ठीक है बेटा, यही पोर्शन हम समझेंगे फिर से कि रेक्टेंगुलर कॉइल पे टॉर्क कैसे आता है। बराबर। तो देखो यहाँ पे एक है रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल, नॉर्थ पोल साउथ पोल इस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड है। हमने यहाँ पे करंट पास करने के लिए ये अरेंजमेंट रखी है। देखो क्लियर, ये अरेंजमेंट कैसी है अभी, तो कॉइल का जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है। बराबर। चलो, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एंड उसी डायरेक्शन में मैंने एक कॉइल का सरफेस रखा है। ठीक है, जनरली बेटा यहाँ पे मैं राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ नहीं करता, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज़ नहीं करता। मेरा एक ही रूल है, राइट हैंड थंब रूल। बराबर ना, कोई लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो करंट जो है, मान लो कि यहाँ से, ये समझ में आ रहा है ना। बराबर, यहाँ पे करंट मैं अभी इनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ये करंट घूम के आएगा एंड ऐसे करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे करंट अंदर की डायरेक्शन में है, तो IL मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर जो फोर्स आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वैसे ही ये वाले वायर में करंट बाहर की डायरेक्शन में ले लो, करंट अगर बाहर की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो उस पर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में आया। क्लियर, ये एक स्पेसिफिक केस है जिसमें कॉइल का सरफेस मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है। क्लियर है। अच्छा, इसमें बताओ ये केस में व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस कौन सी है, तो ये वाली एक्सिस जहां से ये कॉइल रोटेट होगी। तो ये एक्सिस से दोनों फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये है सेकेंड फोर्स, ये है फर्स्ट फोर्स। तो ये एक्सिस से कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, b/2। चलो सही है। ठीक है, तो ये एक बेटा अपना स्पेशल केस था जिसमें हमने कॉइल का सरफेस मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल रखा था। अब सेकंड केस आया, पैरेलल नहीं, कुछ एंगल पे रखेंगे हम। चलो क्लियर, यहाँ पे कुछ एंगल पे मैंने रखा है। ओके, करंट हम उसी डायरेक्शन में पास करेंगे। हाँ, यहाँ से करंट ऐसे पास करेंगे, P2Q, Q2R, R2S एंड यहाँ से S से फिर बाहर निकलेगा। चलो, इसका मैं आपको ये साइड व्यू बता रहा हूँ। यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में था, P2Q, मतलब हमारे लिए अंदर की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। ये वाले वायर में से करंट बाहर की डायरेक्शन में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस पे फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में होगा, इस पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है ना। क्लियर। अब हमें देखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा दोनों फोर्सेस के बीच का। तो समझो, इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में हमने लिया एरिया वेक्टर। तो एक लाइन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सेकेंड लाइन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका एंड इसका, कितना बनेगा, तो इसके लिए मैं यहां पे एक 90 डिग्री ले रहा हूं। समझना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना बना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बनेगा थीटा। ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, इसको x बोल दो, एंड ये होगा उसका हाइपोटेनियस, ये कितना है b/2। तो बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू x बाय b/2। x को सब्जेक्ट करो, इसको सामने लेकर आओ, क्या मिला b/2 साइन थीटा। तो इस कंडीशन में दोनों फोर्सेस का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा b/2 साइन थीटा।
चलो सही है ना, ठीक है। तो ये अपनी कॉइल हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स हम ज़्यादा लेते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, करंट भी ज़्यादा पास करते हैं। करंट ज़्यादा पास करने से मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाती है, NIA। मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होती है तो वो कॉइल फास्ट रोटेट होती है। मैंने नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा रखे, फिर करंट भी मैंने ज़्यादा पास किया, इसका एरिया भी बढ़ाया, बराबर। एंड एंगल बिटवीन द कॉइल्स, बराबर। जब आप ऐसे रखते हो तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो टॉर्क की फॉर्मूला होती है बीना साइन थीटा, M क्रॉस B, एम बी साइन थीटा। एम के बदले पुट कर दो मनिया, तो टॉर्क होगा बेटा बीना साइन थीटा, एंगल 0 तो टॉर्क 0। जैसे जैसे आप यहाँ पे एंगल बढ़ाते हो, चलो मैंने ये एंगल कर दिया 90 डिग्री का, बराबर। तो 90 डिग्री के केस में इस पे टॉर्क मैक्सिमम आएगा, बीना जितना थीटा के बदले 90 ले लो। तो ये अलग अलग एंगल पे आपको अलग अलग टॉर्क दिया है। अच्छा मैं 270 लेता तो साइन 270 बेटा 0 होता है, अच्छा -1 होता है। कॉस 270 0, साइन 270 -1 होता है। तो जितना 90 डिग्री पे आपने टॉर्क लिखा ना, उतना ही टॉर्क 270 पे लिखना पड़ेगा, लेकिन -2.87 माइनस वो सिर्फ टॉर्क की डायरेक्शन के साथ रिलेट करता है। क्लियर? ठीक है, चलो तो ऐसे बेटा धीरे धीरे ये कॉइल का रोटेशन होता है। एंड यही रोटेशन एक्चुअली में जनरेटर ले लो, आपका फैन ले लो, मोटर ले लो, बराबर। जहाँ जहाँ करंट पास करने से रोटेशन मिलता है ना, यही कॉन्फ़िगरेशन होती है। चलो सही है, कोई डाउट? ठीक है, जनरली यहाँ पे क्या होगा, तो रोटेशन कंटिन्यूसली डीसी में नहीं मिलता, बराबर। क्या होगा, जैसे ही कॉइल उससे परपेंडिकुलर हो जाती है टॉर्क 0 हो जाएगा। ये तो सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पे रोटेट हो रहा है कि अलग अलग एंगल पे कितना टॉर्क होता है। चलो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे देखो, ये जो येलो कलर का आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर का एरो है मैग्नेटिक मोमेंट, NIA। वो ऑलवेज कॉइल से परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? एक सेकंड वेक्टर है पिंक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। चलो सही है ना। अच्छा एक और एरो दिखाई दे रहा है इसमें, रेड कलर का, वो कौन सा है? टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है, देखो बराबर। कोई एक पॉइंट पे मैं पॉज कर रहा हूं, देखो ये यहां पे मान लो मैं पॉज कर रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। हमारे पास टॉर्क की फॉर्मूला है बेटा, कौन सी है? टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप ऐसे भी लिख सकते हो एम बी साइन थीटा, एम के बदले मनिया पुट कर सकते हो, तो बीना साइन थीटा हम लिखते हैं। क्लियर ना? एम के बदले में हमने लिख दिया NIA। चलो हमें क्या करना है, टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो एम वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को टर्न करना है। एम वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। बी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो एम वेक्टर से बी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर टर्न करेंगे, टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में आया? इनवर्ड डायरेक्शन में आया ना। चलो देखो गलत है ये एरो बेटा, यहां पे रेड कलर का इनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए था। क्लियर? ये डायरेक्शन इसमें गलत है। हाँ एक और यहां पे देखते हैं, चलो ये अरेंजमेंट में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एंड बी वेक्टर
इस डायरेक्शन में, तो m क्रॉस b करो। मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे तो डन होगा नहीं, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा m क्रॉस b। तो इस कंडीशन में टॉर्क बाहर की डायरेक्शन में आना चाहिए था, तो इनकी ये टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो गलत है। सही है। तो टॉर्क जो है ना एक एक्सियल वेक्टर है, एक्सिस पे ही होगा, या तो इस साइड या तो इस साइड। टॉर्क की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है रोटेशन में। क्लियर?